मूवी की कहानी शुरू होती है स्वीडन के एक छोटे से शहर से, जहाँ पर हम बोर्डन नाम के एक लेक को देख पाते हैं, जिसके पास एक मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ था और वो अपने चाकू की धार को तेज कर रहा होता है। उसी लेक के अंदर दो लड़कियां नहा रही होती है और देखते ही देखते हुए आदमी उन दोनों लड़कियों को खत्म कर देता है और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी बढ़ती है 6 साल आगे, जहाँ पर हम ईडन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी, लेकिन उन सभी लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वे किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं। दरअसल ईडा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और किसी ने उसकी कुछ न्यूड फोटोज पूरे कॉलेज और शहर में वायरल कर दी थी और यही कारण था कि ईडा के फादर ने शर्मिंदगी के कारण अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी। और अब इस तरह फैमिली के सारे लोग पूरी तरह से डिप्रेस है और यहाँ तक कि ईडा के फादर अब ईडा को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। अब इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम टॉम और एलिस नाम के दो टीनेज लड़कों को देखते हैं। टॉम उन दोनों में से बहुत ही समझदार था, जो मिस्टीरियस चीजों को सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और यही कारण था कि वे 6 साल पहले वे उस बोर्डोम लेक वाले हादसे को सोल्व करने के लिए वहाँ पर विजिट करना चाहता है। इसके लिए वे अपने दोस्त एलिस को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। इधर हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो दरअसल ईडा की दोस्त है। ईडा, एलिस, नोरा और टॉम ये सारे लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम और एलिस ईडा और नोरा को भी अपने साथ उस ट्रिप पर जाने के लिए मना लेते हैं। हालांकि ईडा अभी तक डिप्रेस थी और वे नहीं चाहती थी कि वे किसी भी तरह के ट्रिप पर जाएं, लेकिन नोरा उसे मना लेती है और ईडा इस ट्रिप के बारे में अपनी फैमिली वालों को भी नहीं बताती है और उन्हें बिना बताए वे कॉलेज वाले दोस्तों के साथ बोर्डम लेक के लिए निकल जाती है। अब वे चारों लोग अपनी कार में सवार होकर उस लेक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें उस लेक की तरफ जाने वाला रास्ता बंद नजर आता है, जिसे चैन से बंद कर दिया गया था। लेकिन टॉम उस चैन को खोलकर अपने सारे साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है और चलते चलते उन लोगों को रात हो जाती है। और यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं, जो अपना टेंट उसी जगह पर लगाता है जहाँ पर उन दोनों लड़कियों को सीरियल किलर ने 6 साल पहले मारा था। अब इसके बाद एलियस टॉम को किसी तरह की ड्रग्स देता है ताकि वह दोनों लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ एंजॉय कर सकें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईडा और नोरा दोनों ड्रग के कारण पूरी तरह से अपना होश खो देती है और लेक में जाकर नहाने लगती है और इसके बाद वो सभी लोग वहीं लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब इसी बीच टॉम सभी को उसी सीरियल किलर के बारे में बताता है और वह कहता है कि दरअसल उसे उस सीरियल किलर को पकड़ना है और यही कारण है कि वे लोग उसी लेक के किनारे इस ट्रिप के लिए आए हुए हैं। वह कहता है कि अगर वह सीरियल किलर अभी तक जिंदा है तो उसकी नजर हम लोगों के ऊपर ही होगी। अब इसके बाद एलिस को नींद आने लगती है, जिसके बाद वह अपने टेंट में सोने के लिए चला जाता है और उसके पीछे नोरा भी चली जाती है। इधर ईडा और टॉम दोनों बाहर ही बैठे हुए थे। अब थोड़ी देर बाद टॉम और ईडा भी वहाँ से अपने टेंट के अंदर जाने लगते हैं। अब इस दौरान ईडा जंगल में एक टॉर्च को जलते हुए देखती है। अब इससे पहले कि वे टॉम को इस बारे में बता पाती, वह टॉर्च बंद हो जाती है। अब इसके बाद ईडा लेक में नहाने के लिए चली जाती है और टॉम अपने टेंट में चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब ईडा नहा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि शायद उसे पीछे से कोई देख रहा है और जब वे पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर एलिस नजर आता है, जो उसे छिपकर नहाते हुए देख रहा होता है। ईडा उससे पूछती है कि आखिर वह क्या कर रहा है, तब वह कहता है कि वह सिर्फ पानी भरने के लिए यहाँ पर आया था। अब इसके बाद रात होने पर सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी ईडा को एक बार फिर से किसी के आसपास होने का एहसास होता है। इसी कारण वह सभी को जगाकर इस बारे में बताती है। तब एलिस बाहर जाकर चेक करने लगता है और बाकी बचे हुए सारे लोग टेंट के अंदर होते हैं। अब एलिस को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी और टेंट में मौजूद सभी दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगती है। नोरा उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन एलिस की कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एलिस वहाँ आकर सभी जनों को डरा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोरा टॉयलेट करने के लिए टेंट से बाहर जंगलों में चली जाती है और एलिस उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ जाता है। इधर टॉम और ईडा दोनों टेंट में मौजूद होते हैं और तभी उनके टेंट के ऊपर पेड़ से एक टहनी नीचे आकर गिरती है। अब यहाँ पर टॉम को लगता है कि शायद एलिस ही उसके साथ ऐसा मजाक कर रहा है। इस कारण टॉम बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। इसके बाद वो टेंट में आकर ईडा को कहता है कि ये सारी हरकतें एलिस की ही है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है, जो अपने हाथों में रखे हुए चाकू से टॉम के ऊपर अटैक कर देता है। अब टॉम की हालत खराब होती देखकर ईडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद एलिस और नोरा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो टॉम की इस हालत को देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर उसे किसने घायल किया है। अब यहाँ पर टॉम को मरते हुए देखकर सारे लोग बड़े परेशान थे। इस कारण वे लोग हेल्प लेने के लिए हाईवे पर जाने का सोचते हैं, लेकिन टॉम उन्हें बताता है कि ये सीरियल किलर का काम है, जो तुम लोगों को भी खत्म कर देगा। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वे लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं और हाईवे पर जाकर हेल्प लाने के लिए निकल जाते हैं। अब भागते हुए नोरा के पैर में मोच आ जाती है, इस कारण वे वहीं पर बैठ जाती है और इसके बाद एलिस और ईडा दोनों ही हाईवे की तरफ मदद लाने के लिए भागते हैं, जहाँ एलिस ईडा को कहता है कि दरअसल उसकी किसी भी तरह की न्यूड फोटो वायरल नहीं हुई थी, क्योंकि एलिस ने बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिससे साबित होता है कि कॉलेज या सिटी के किसी भी आदमी ने उन पिक्चर को नहीं देखा है, जिन पिक्चर के बदले तुम्हें बदनाम किया गया था। ईडा को एलिस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और वह कहता है कि शायद तुम्हें बदनाम करने की कोई साजिश हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई पीछे से एलिस के पेट में चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि जिसने एलिस को चाकू मारा है वह कोई और नहीं बल्कि
नोरा ही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल ईडा एलिस और टॉम पर कभी भी विश्वास नहीं करती थी और वे उन फोटोज वायरल होने के कारण उन दोनों को ही मानती थी और यही कारण था कि वे अपनी फैमिली को बिना बताए इस ट्रिप पर उन दोनों के साथ आई है और वे इस ट्रिप पर उन दोनों को खत्म करना चाहती थी ताकि वे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकें और उसका इन सब में साथ नोरा भी दे रही होती है। लेकिन उन दोनों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टॉम को किसने मारा, क्योंकि जब टॉम पर हमला हुआ तब नोरा एलिस के साथ जंगल में गई हुई थी और ईडा के सामने ही टॉम को किसी ने मार दिया था। हालांकि उन दोनों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वे लोग जो करने आए थे उन्होंने वे कर लिया था। अब इसके बाद नोरा ईडा को बताती है कि हमें किसी भी तरह से एलिस और टॉम की बॉडी को छिपाना होगा और उन्हें ठिकाने लगाना होगा। इस कारण वे अपना सेफ्टी सूट पहनकर उन दोनों की बॉडीज को ठिकाने लगाने लगती है। इसके बाद उन दोनों की बॉडी को पैक करके पत्थर बांधकर लेक में ही फेंक देती है ताकि किसी भी तरह का सबूत पीछे न रहे, क्योंकि वे दोनों घर से बिना बताए ही इस ट्रिप पर आई हुई है और इस तरह से उन दोनों पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। अब इसके बाद सुबह होने से पहले वे दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ती है ताकि उन दोनों की फैमिली उन्हें नोटिस न कर सके और जल्दबाजी में वे दोनों कार में आकर बैठ जाती है। लेकिन नोरा बताती है कि कार की चाबी तो एलिस के पॉकेट में ही थी। अब ये सुनते ही वे दोनों बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है, लेकिन वे करे भी तो क्या, उन दोनों को वापस लेक के पास आना पड़ता है और ईडा उसी लेक में जाकर एलिस के पॉकेट से कार की चाबी लेकर वापस लौट आती है और इसके बाद वे दोनों कार से वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब कार से जाते वक्त ईडा को एलिस की बातों पर थोड़ा यकीन हो रहा था, जैसा कि एलिस ने बताया था कि उसकी फोटोज को पुलिस और यहाँ तक कि उसकी फैमिली और ना ही ईडा ने देखी थी। उन फोटोज को सिर्फ नोरा ने ही देखा था, तो वो कैसे सच हो सकता है। अब ईडा की बातें सुनकर नोरा एक राज उसके सामने रिवील करती है और वे बताती है कि उसकी उन न्यूड पिक्चर की अफवाह को उसी ने ही सारे शहर और कॉलेज में फैलाया था। अब इसके बाद ईडा उससे इन सब का कारण पूछती है। तब नोरा उसे बताती है कि ईडा जब एलिस के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगी थी तो उसे डर लग रहा था कि ईडा और उसकी दोस्ती कहीं खत्म ना हो जाए और वे चाहती थी कि ईडा हमेशा उसी के साथ रहे। वे उन दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहती है। साथ ही नोरा कहती है कि इसी कारण उसने ईडा को बदनाम किया ताकि एलिस भी उससे दूरी बना ले। वे बताती है कि पार्टी के दौरान उसने उसकी ड्रिंक में एक नशीली ड्रग डाल दी थी जिससे वे बेहोश हो गई और उसे कमरे में ले जाकर नोरा ने सुला दिया था और बाहर आकर नोरा ने सारे लोगों के सामने ये अफवाह फैलाई, जिसके बाद पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई और इसी कारण ईडा इतनी बदनाम हो गई थी और उसे नहीं पता था कि ये बदनामी इस हद तक चली जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर ईडा को नोरा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वे कहती है कि तुम्हारे कारण 2 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है और वे नहीं चाहती है कि तुम्हारा ये राज हमेशा राज ही रहे, इसलिए वे पुलिस को सारी बातें बता देगी। अब ये सुनकर नोरा ईडा पर बहुत ही गुस्सा करती है और वे कार में रखी हुई एक हथौड़ी से ईडा के चेहरे पर अटैक कर देती है ताकि वे पुलिस को कुछ भी बता ना सके। अब इसके बाद नोरा ईडा को खत्म करने के लिए तैयार थी। अब कार के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी रास्ते में ईडा को एक अनजान कार नजर आती है और उन दोनों की कार उस अनजान कार से टकरा ना जाए, इस कारण नोरा उस कार को एक पेड़ से टकरा देती है। अब कार के टकराने के बाद ईडा वहीं पर बेहोश हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि उस अनजान कार में बैठा हुआ मिस्टीरियस आदमी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और यह हमें पता चलता है कि उसी ने टॉम को खत्म किया है और यह वही सीरियल किलर है जिसने 6 साल पहले उन दोनों लड़कियों को बेरहमी से मार दिया था। अब यह आदमी अपनी टॉर्च लेकर उसकी कार के पास आता है और उन दोनों को चेक करता है और फिर उनकी कार को अपनी कार से टो करके वहाँ से ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वह आदमी उस कार को बहुत ही तेजी से चला रहा होता है। इस कारण ईडा को होश आ जाता है और अब नोरा उसे बताती है कि यही वो आदमी है जिसने टॉम को खत्म किया है। अब यहाँ पर नोरा किसी भी तरह ईडा को बचाना चाहती है, इस कारण वह उसे कार के पिछले दरवाजे से नीचे गिराना चाहती है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन इससे पहले कि ईडा उस कार से कूद पाती, उस कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नोरा और ईडा दोनों बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब इसके बाद वह किलर भी उन दोनों की कार के पास आने लगता है। ईडा उस कार में बुरी तरह से फंसी हुई थी, लेकिन ईडा नोरा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर नोरा ईडा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन ईडा के बहुत कहने पर नोरा वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन वह आदमी अपने कुत्ते को नोरा के पीछे लगा देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी किलर को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठकर अपने चाकू की धार को तेज कर रहा होता है और वहीं पास में हम नोरा और ईडा को देखते हैं जिनको उसी किलर ने बांध कर वहीं पर रखा हुआ है और उस आदमी के पास उसका डॉग भी था और हम समझ पाते हैं कि नोरा को उसी डॉग ने पकड़ा है और उस किलर ने उन दोनों के मुंह को सील दिया है ताकि वे चिल्लाकर किसी को भी मदद के लिए ना बुला सकें। इसके बाद वो किलर नोरा को उठाकर एक गड्ढे में फेंक देता है जहाँ पर और भी कई लाशें उस किलर ने पहले से ही रखी थी और इसके बाद वो किलर अपने चाकू की मदद से नोरा को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस किलर ने ईडा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और उसने उसे घायल हालत में ही उसके घर के सामने छोड़ दिया ताकि उसके मारे गए दोस्तों की मौत का इल्जाम ईडा पर ही आए।
दरअसल क्लेयर अपने आइडेंटिटी और अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता था। उसने इडा को उसके घर पर छोड़ दिया ताकि सारे दोस्तों की मौत के इल्जाम में पुलिस उससे ही पकड़े। और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इडा एक ट्रॉमा से गुजरी होती है और सभी को पता था कि उसके दोस्तों ने उसकी न्यूड फोटोज को वायरल किया था। और पुलिस भी जानती थी कि कहीं न कहीं इडा के पास उन तीनों को खत्म करने के लिए एक पक्का मोटिव है। इसी कारण इडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस दौरान उसकी किसी भी बातों को नहीं सुना जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम उसी ले को देख पाते हैं जिसका नाम बोडम है। उस ले के पास हम कुछ स्टूडेंट को देख पाते हैं जो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे और वहीं पर हम उस सीरियल किलर को देख पाते हैं जो अपने अगले शिकार यानी कि ले के पास खड़े हुए उन स्टूडेंट पर नजर रखे हुए हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।